वीरू से पूछना चाहूंगा ऋषभ पंत के बारे में। बहुत जरूरी बात है वीरू ये कि ऋषभ पंत का एक तो जो स्ट्राइक रेट पिछले साल था और जो स्ट्राइक रेट इस साल है, वो खुद सब जानते हैं, कोई रहस्य नहीं है कि ये सीजन उनका बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा जो दिल्ली को चाहिए था। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या ऋषभ पंत के साथ ऐसा हुआ है, क्या इंडियन क्रिकेट ने ऋषभ पंत को तोड़ दिया? कि मतलब जो इनके ऊपर आशाएं थी, जो इनके ऊपर वजन डाल दिया था इनके कंधों पर, जो प्रेस में स्टेटमेंट आ रहे थे, जो उनको फास्ट ट्रैक कर देते हैं, आप स्टारडम दे देते हैं, क्या कभी कभी एक युवा खिलाड़ी के लिए ये टू मच हो जाता है? देखिए, मुझे लगता नहीं कि उसका कोई प्रभाव पड़ना चाहिए आपकी बल्लेबाजी पर। ये तो आपका माइंडसेट है कि आप अपने माइंडसेट को अगर बदल रहे हैं। पहले आपकी सोच ये थी कि पिछले साल जब खेले किया, वाह ऋषभ पंत आते हैं, परवाह नहीं करते हैं, बिंदास बैटिंग करते हैं, और उस बिंदास बैटिंग का फायदा भी मिला, ऋषभ पंत को भी मिला और दिल्ली को भी मिला। तो अगर आपने इस साल अपना माइंडसेट बदल दिया है, क्योंकि क्वारंटाइन में थे 6 महीने, किसी से बात नहीं की होगी, अपने मस्त अपनी जिंदगी गुजारे होंगे, तो उसमें क्या सोचा उन्होंने पता नहीं। लेकिन अगर आप एक बार फिर से वो स्टैट देखें, अगर मैं उस पर आपको वापस लेके जाऊं, तो जो औसत है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है जी। 31 का इस साल भी है, 37 का पिछले साल भी है, 282 उन्होंने इस बार रन बनाए, पिछली बार 488 रन बनाए थे। अगर ये 2 मैच जो वो खेलेंगे, सपोज करो 3 मैच, अगर आज हार जाते हैं, फिर अगला खेलते हैं वो जीत जाते हैं और फिर फाइनल खेलते हैं, तो इन 3 मैच में मान लिया अगर वो 150 रन और ऐड करते हैं तो पिछले साल के रन भी बना लेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस हुई है उनके बैट में, उनका वो इम्पैक्ट, उनका जो मैच विनिंग नॉक होते थे वो इस बार देखने को नहीं मिले, और उनका जो स्ट्राइक रेट गिरा है। तो मेरे ख्याल से उनके माइंड में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता, बट नो डाउट अगर सिर्फ स्ट्राइक रेट की बात करें तो पिछले साल के और इस साल के स्ट्राइक रेट में फर्क पड़ा है। और वो ऐसे नहीं होता कि यार आप मन के आज मैं आराम से खेलूंगा, आज मैं तेज करूंगा, वो कॉन्शियस एफर्ट होता है कि अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने कब अपना स्ट्राइक रेट ऊपर नीचे ले जाना है, तो मेरा माइंडसेट है। ऐसा नहीं है कि मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं किसी की, या कोई मुझे बोल रहा है, मैंने कैसे क्रिकेट खेलनी है मैं डिसाइड करूंगा, कोई और नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से अगर वो इस स्ट्राइक रेट पर आए हैं तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत खुद डिसाइड करके आए हो कि इस साल मैं इस टाइप की क्रिकेट खेलूंगा, जो कि उनके बैटिंग स्टाइल के बिल्कुल विपरीत है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपना माइंड खुद बनाया होगा, बदला होगा। हो सकता है उन स्टेटमेंट्स या किसी ने कहा हो तो वो जिसकी भी वो सुनते हैं मानते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा किया होगा। जबकि मुझे लगता है कि जितनी मैंने 1-2 बारी बात की उनसे, ऐसा लगता नहीं कि वो इस टाइप के हैं कि किसी सुन के कुछ करेंगे। बिंदास हैं। बैटिंग मैं तो ये कहूंगा कि जो उनको आती है वो करनी चाहिए। बहुत लोग आएंगे जाएंगे, सलाह देंगे, अगर वो चाहते हैं इंडियन टीम में खेलना तो जिस तरीके से खेल के आए थे उसी तरीके से खेलना। या बिल्कुल मनोज, मतलब जो वीरू कह रहे हैं कि खुल के खेलिए। अभी थोड़ा लग रहा है कि जैसे कि वो कह रहे थे हम डेविड वार्नर हैंड ब्रेक लगा के खेल रहे थे, इन्होंने तो हैंड ब्रेक और ब्रेक दोनों दबा रखी है। हाँ, दोनों दबा रखी है। देखिए, वो थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे कि वो किस तरह से गेम अप्रोच करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है 2019 में जो विश्व कप हुआ था वहां 4 नंबर स्थान को लेके बहुत चर्चा हुआ था, और इनको भी दिया गया था मौका कि आप अपना 4 नंबर स्थान को मैं दे रहा हूं आपको, आप कोशिश करें, इनिंग्स बिल्ड करें, उसके बाद लॉन्च करें जो आप खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। पर इसी चक्कर में कहीं ना कहीं लगा कि वो इनिंग्स बिल्ड करने को भी देख रहे हैं। जैसे पाजी ने कहा कि ये लॉकडाउन पीरियड में वो क्या सोच रहे थे, नहीं सोच रहे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, लेकिन अब सिर्फ वही बता पाएंगे। लेकिन जो बाहर से लग रहा था कि वो जो 4 नंबर स्थान है अभी भी जो खाली है, अभी केएल राहुल ऑब्वियसली बैटिंग किए हैं बहुत सारे इनिंग्स, कहीं ना कहीं इनको भी लग रहा है कि अगर मैं वो स्थान पे अगर अपना बैटिंग करना चाहूँ तो 50 ओवर गेम में थोड़ा इनिंग्स बिल्ड करने वाला वो अप्रोच और वो टेम्परामेंट दिखाऊं तो मेरा सामने आने वाले जितने भी मैचेस होंगे फ्यूचर में वो शायद वो स्थान पक्का कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज में कंफ्यूजन लग रही है उनकी अप्रोच।